4 साल के बाद वैसे तो अब काफ़ी दिनों से हम वेट कर ही रहे थे कि किसी न किसी दिन अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी, तैयारी कर रखी थी और यहाँ पर अब 4 साल के बाद फ्यूल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई हैं। दरअसल आप देखें तो तत्काल प्रभाव से 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल पूरे देश भर में 3 रुपये और महंगा मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जो सीएनजी के प्राइसेस हैं इसमें भी 2 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन स्टॉक्स में आज आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। मार्केट के पूरी तरीके से तैयारी कर रखी थी। अब मुंबई में आप देखें तो 3 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर, और डीजल 3 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर ये महंगा हो गया। तो इन स्टॉक्स में खास एक्शन नजर आएगा। परफेक्ट। 3 बड़ी खबरें। एक तो इन स्टॉक्स में कल बहुत बड़ा एक्शन ऑलरेडी आपको देखने को मिला था। अब ब्लूमबर्ग के हवाले से 2 बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले अमेरिका में जो फ्रॉड का मामला चल रहा था, यहां पर आप देखें तो अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट इन आरोपों को वापस ले सकता है, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है। साथ में आप देखें तो एसईसी में भी एक मामला चल रहा था और इसमें सेटलमेंट की पेशकश की खबरें निकल कर आ रही हैं कि सेटलमेंट हो सकता है। और इस सेटलमेंट के अंतर्गत आप देखें तो गौतम अदानी $6 मिलियन और सागर अदानी $12 मिलियन देकर इस मामले को सेटल कर सकते हैं। ये भी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। और जिस लार्ज ट्रेड की आप बात कर रहे थे उसके चलते भी अदानी समूह में खास एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल अदानी एंटरप्राइजेस बहुत बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अब जीक्यूजी पार्टनर्स ने 58.92 लाख शेयर 2,435.60 के भाव पर बेचे, और ये जो बेचा है इन्होंने माल, इसे खरीदा है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। तो अदानी समूह में आज आपको खास एक्शन नजर आएगा। और स्टील कंपनीज की तरफ से इस Q4 में उम्मीद भी थी कि अच्छे नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब 50,975 करोड़ के आसपास रेवेन्यू का एस्टिमेट था, उसके मुकाबले देखें तो 51,180 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। एबिटा के फ्रंट पर भी देखें तो आपको नंबर्स स्लाइटली 200-250 करोड़ ज़्यादा ही एस्टिमेट से देखने को मिलेंगे। 8,634 करोड़ का एबिटा देखने को मिला। लेकिन बढ़िया बात यह है कि जो मार्जिन की एक्सपेक्टेशन मार्केट को थी कि 16.5% के आसपास देखने को मिलेंगे, 16.9% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले, यानी रेवेन्यू में 14%, एबिटा में 41% की बढ़त देखने को मिली है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से तो बढ़िया नंबर्स हैं और नंबर्स हैं। और खासतौर पर आप देखें तो मार्केट को पसंद आ सकता है इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और मार्जिन, ये थोड़े से बढ़िया यहाँ पर देखने को मिले। अब रेवेन्यू की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर आपको 7% की देखने को मिली है। एबिटा फ्रंट पर आप देखें तो आंकड़े यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 22% घटा है, और मार्जिन में तकरीबन 390 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफे का आंकड़ा भी देखें तो 32% का कट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर जो एस्टिमेट था उसके मुकाबले स्लाइटली बेटर आपको नजर आएंगे। अब खास बात है कि 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, 110 करोड़ के आसपास के वन टाइम गेन्स देखने को मिले। लेकिन जो JLR की रेवेन्यू है इसमें आपको पिछले साल के मुकाबले 11% की गिरावट देखने को मिली। तो स्लाइटली मान सकते हैं कि थोड़ा सा मिक्स्ड एक्शन भी यहाँ पर आपको नजर आ सकता है। और शेयर ब्रोकरेज यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर आप नजर रखिएगा, मुनाफे में 28% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। रेवेन्यू का आंकड़ा 4% ज्यादा है। एबिटा की बात करें तो 16% का सर्ज है, और जैसे कि एक्सपेक्टेशंस थी कि एबिटा मार्जिन्स भी बढ़ेंगे और ग्रॉस मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। 17.3% से 19.4% के आपको एबिटा मार्जिन्स देखने को मिले। स्टॉक पर रखिएगा खास फोकस। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, अभी विस्तार से इसकी चर्चा भी की थी, और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की तरफ से लगातार स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आ रही है। मुनाफे में देखें तो बहुत जबरदस्त बढ़त है, 1508 करोड़ से बढ़कर 3086 करोड़ का आंकड़ा आ गया। NII 79% पिछले साल के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आई है, और 105% मुनाफा बढ़ा है। अगर आप NII की बात करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और AUM में भी देखें तो जो ऊंचे गोल्ड प्राइसेस हैं, ज़्यादा LTV का बेनिफिट हम लगातार हाईलाइट करते हैं, उसका एक एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। सीमेंस एनर्जी यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस। कारण ये है कि मुनाफा 52% बढ़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 27% का सर्ज है, 38% एबिटा बढ़ा है। मार्जिन जो 18.9% के थे अब वो बढ़कर 20.5% के देखने को मिले। वोल्टास लगातार निराश करता जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन थी कि कमजोरी नतीजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुनाफे का आंकड़ा 52% नीचे, रेवेन्यू 2.5% के आसपास की यहाँ पर आपको बढ़त देखने को मिली है। एबिटा 34%, मार्जिन जो 7% के थे अब वो घटकर 4.5% के देखने को मिले। तो वोल्टास यहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस। श्रेयस में 2 के थोड़े स्टॉक्स हैं कुछ मेरे पास, सामने रख देता हूं, शायद यहाँ पर एक्शन नजर आ सकता है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज फोकस करेगा। एक तो इसका फ्लोट बहुत कम है,
और नंबर्स बढ़िया देखने को मिले। रेवेन्यू 38% बढ़ी है, एबिटा 34% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन्स में आप देखें तो 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। मुनाफे का आंकड़ा ठीक ठाक बढ़िया 13% की बढ़त आपको नजर आएगी। चंबल फर्टिलाइजर बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। मुनाफा 30% बढ़ा है, रेवेन्यू 14%, एबिटा 56% और मार्जिन में भी एक्सपेंशन है क्योंकि 6.7% के एबिटा मार्जिन अब बढ़कर 9.2% के हो गए। शैडो फैक्ट्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 74% बढ़ी है, एबिटा जो 12 करोड़ का था वो 81 करोड़ हो गया। मार्जिन में 490 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है और साथ में आप देखें तो टर्न अराउंड आपको कंपनी के मुनाफे में नजर आएगा क्योंकि पिछले साल 10 करोड़ का घाटा था जो इस बार तकरीबन 56 करोड़ के मुनाफे में बदल गया है। और रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया इस स्टॉक पर भी खास फोकस रखेगा, कारण ये कि बहुत तिमाहियों के बाद ऐसे बढ़िया नंबर्स हैं। खासतौर पर आप देखें तो शायद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का फायदा हुआ है। रेवेन्यू 12%, एबिटा 30%, मार्जिन में 180 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन है, लेकिन घाटा इस बार भी देखने को मिला है। जो 56 करोड़ के आसपास का घाटा था इस बार 43 करोड़ का घाटा है, लेकिन ऑपरेशनल वाइज आप देखें तो नंबर्स ठीक हैं।